है एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एज ऑलवेज। और आज इस वीडियो में हम अपने पंक्चुएशन मार्क्स को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि देर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज और हमने 10 पंक्चुएशन मार्क्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं प्रीवियस वीडियोस देन डू वॉच देम, क्योंकि पंक्चुएशंस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस। अब आज हम सीखेंगे हमारा 11th पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम करते हैं पोजीशन बताने के लिए या ऑनरशिप दिखाने के लिए। मतलब कि अगर हम ये दिखाना चाहें कि कोई चीज़ हमारी है या हमसे बिलोंग करती है या किसी और से बिलोंग करती है, तो हम ये दिखाने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी बड़ी चीज़ को शॉर्ट करके उसकी शॉर्ट फॉर्म दिखाने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो आई वुड से राहुल्स फादर इज़ अ बिजनेसमैन, यानी राहुल के फादर एक बिजनेसमैन है। यहाँ पर राहुल के बाद मैंने अपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लिखा है एंड देन आई सेड फादर। तो इससे हमें समझ आएगा कि यहाँ पर राहुल के फादर की बात हो रही है। ये पोजेशन नहीं तो हुआ, ऑनरशिप हुई ना, कि राहुल के फादर हैं वो। तो इस तरह से हमने पोजेशन दिखाया। बट इन दिस सेकेंड सेंटेंस, आई कांट क्लाइंब अ ट्री, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। यहाँ पर हमने कैन नॉट को शॉर्ट करके कांट लिखा। इस तरह से हम लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी लगाकर। तो हम कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंड्स बिहेवियर विद सारा, यानी उसे सारा के साथ अपने फ्रेंड का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिहेवियर, फ्रेंड के बाद हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया और हमने एस लिखा। तो फ्रेंड्स बिहेवियर, इससे पोजेशन नज़र आ रहा है कि उसके फ्रेंड के बिहेवियर की बात हो रही है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए या पोजेशन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन है एलिप्सिस। एलिप्सिस का सिंबल 3 डॉट से बनता है। 3 डॉट हम लिखते हैं और इससे हमारा एलिप्सिस बनता है। इसका यूज़ हम करते हैं अलग अलग वेज में। फॉर एग्जांपल, अनसर्टनिटी को दिखाने के लिए, जब कोई चीज़ अनिश्चित है, हम सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं, या फिर अगर हम कोई चीज़ भूल गए, हमें आगे का याद नहीं है, या हम चीज़ों को लिस्ट अप कर रहे हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं इसलिए हम सारी चीज़ें ना बताकर एट्सेट्रा करने के लिए भी एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई नीड टू बाय एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानाज एंड वेल आई डिसाइड एट द स्टोर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें समझ आ रहा है कि जो लड़की है या लड़का है वो बोल रहा है कि मुझे एप्पल्स ख़रीदने हैं, ऑरेंजेस ख़रीदने हैं और बनानास ख़रीदने हैं, लेकिन आगे वो भूल गया कि उसको क्या ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जा रहे हो और आपके भाई ने आपसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या ख़रीदना है मार्केट से, तो आप बोलेंगे कि मुझे एप्पल्स लेने हैं, ऑरेंजेस लेने हैं, बनानास लेने हैं और मुझे क्या लेना है। अब आप आगे भूल गए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे वेल आई डिसाइड एट द स्टोर, मतलब हम चलते हैं स्टोर पर ही हम डिसाइड करेंगे हमें क्या क्या चाहिए। तो आप आगे की चीज़ें भूल गए तो हमने एंड पर ही 3 डॉट्स लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से अगर आप चीज़ भूल गए, आगे आपको याद नहीं आ पा रहा है, तो आप इसको लगा के अपने सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द आंसर इज़ समवेयर इन, आई थिंक इट्स इन चैप्टर 4। मान लें आपकी टीचर है और आपका क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, आपको कोई टॉपिक उन्होंने पढ़ाया और आज आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस टीचर से पूछ रहे हैं। अब आपकी टीचर आपको आंसर बता रही है कि आंसर यहीं कहीं है। अब उनको पक्का याद नहीं है कि आंसर किस चैप्टर में है, बट वो सिर्फ अंदाज़ा लगा के बोल रही हैं आई थिंक इट्स इन चैप्टर 4, कि शायद वो चैप्टर 4 में होगा। द आंसर इज़ समवेयर इन डॉट 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 एलिप्सिस लगाया एंड देन आई थिंक इट्स इन चैप्टर 4। तो यहाँ पे अनसर्टनिटी को दिखाया गया है कि चीज़ अनिश्चित है, उन्हें पक्का नहीं पता है वेयर इज़ द आंसर एंड इन विच चैप्टर द आंसर इज़। तो इसलिए उन्होंने एलिप्सिस लगा के अपने सेंटेंस को छोड़ दिया। शी हैड एन अपार्टमेंट, अ कार, पेट, हाउस डॉट डॉट डॉट। अब इस सेंटेंस के अंदर हम लिस्ट बता रहे हैं। कोई लड़की है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, शी इज़ अ वेल्दी पर्सन, तो उसके पास एक अपार्टमेंट है, शी इज़ एन अपार्टमेंट। उसके पास एक कार है, एक पेट है, पालतू कुत्ता है या पालतू कोई एनिमल है, उसके पास घर है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, शी हैज़ सो मैनी थिंग्स। तो हम सब तो नहीं बता सकते, हमें समझ आ रहा है उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम डॉट 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 लगा के सेंटेंस को यहीं ख़त्म कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एट्सेट्रा बोलते हैं, एट्सेट्रा, आदि आदि या सो ऑन। तो इस तरह से हम सेंटेंस को हाफ में ही छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन है सेमी कॉलन, इसे कुछ लोग सेमाई कॉलन भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है डॉट, पीरियड और उसके नीचे होता है कॉमा। इसका यूज़ भी हम अलग अलग वेज में करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसका यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को दिखाने के लिए। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं
जो बिना किसी कंजंक्शन या बिना किसी पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़े भी कंप्लीट हों। फॉर एग्जांपल, शी लव्स टू हाइक, ही प्रीफर्स टू स्विम। यानी लड़की लड़के दोनों की बात है, लड़की को हाइकिंग पसंद है और लड़के को तैरना अच्छा लगता है। इस सेंटेंस के अंदर हम एंड, मैंने ब्रैकेट में एंड लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस में हम एंड लिखकर सेंटेंस को जोड़ सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे, बट हमने एंड नहीं लिखा क्योंकि बिना एंड के भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। बट इस सेंटेंस में हम सेमी कोलन का यूज़ करेंगे बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस। जैसे कि शी लव्स टू हाइक, देन हम सेमी कोलन लिखेंगे। ही प्रीफर्स टू स्विम, उसे तैरना अच्छा लगता है। ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, संगीतकार है। हिज सिस्टर इज़ अ गिफ्टेड पेंटर, और उसकी सिस्टर बहुत ही अच्छी पेंटर है। गिफ्टेड मतलब भगवान की तरफ से उसमें टैलेंट है कि वो बहुत अच्छी पेंटर है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी हमने किसी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया बल्कि हमने सेमी कोलन लगाया। नेक्स्ट इज़ द वेदर वॉज हॉट एंड सनी, वी एन्जॉयड द पिकनिक। अब हम सेमी कोलन का यूज़ तब भी करते हैं जब हम बोलते बोलते अचानक से एक ब्रेक ले लें, हम अपने मूड को चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सेंटेंस द वेदर वॉज हॉट एंड सनी। अब इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि बहुत गर्मी थी, मौसम बहुत मतलब धूप निकली हुई थी, बहुत गर्मी थी। वी एन्जॉयड द पिकनिक, हमने पिकनिक को एन्जॉय किया। अब या तो हम बात कर रहे थे वेदर की, या अचानक से हमने बात को ही ख़त्म कर दिया ये कह के कि हमने पिकनिक को बहुत एन्जॉय किया। तो इस तरह से जब आप सेंटेंसेस में सडन ब्रेक ले लो या अपने मूड को चेंज कर लो तो उसके लिए भी हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। आई नो दिस पंक्चुएशंस आर अ बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें आ जाएगा। हमारा लास्ट पंक्चुएशन है डैश। इसका यूज़ हम करते हैं रेंज बताने के लिए, ईयर्स बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। महात्मा गांधी एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे, बट हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जोड़ा। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पैरेंथेसिस बताया था कि हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन सेम वे हम डैश का भी यूज़ करते हैं। तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप डैश का यूज़ कर लो या पैरेंथेसिस का यूज़ कर लो। पैरेंथेसिस क्या होता है? ये जो दो ब्रैकेट्स मैंने लिखे हैं जिसके अंदर मैंने 1869 और 1948 लिखा है, इन्हीं ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, या फिर हम इनको राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे डैश का यूज़ हम कर रहे हैं ईयर्स बताने के लिए। हमने इस सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी कि महात्मा गांधी 1869 में पैदा हुए थे एंड ही डाइड इन द ईयर 1948। तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ये कंप्लीट सेंटेंस था, बट हमने फिर भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। हमने उनकी ईयर ऑफ डेथ और ईयर ऑफ बर्थ दी है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड whom I have known since kindergarten is coming to visit। अब इस सेंटेंस में भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए डैश का यूज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टू विजिट। ये हमारा सेंटेंस है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी whom I have known since kindergarten, यानी मेरा बेस्ट फ्रेंड वो मिलने आ रहा है जिसको मैं किंडरगार्टन से जानती हूँ, मतलब मैं बचपन से बहुत छोटी थी तब से उसको जानती हूँ। तो ये जो लाइन है whom I have known since kindergarten, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है जो कि डैश के थ्रू हमने यहाँ पे ऐड की है। हमारा लास्ट सेंटेंस है आई थॉट ही वॉज जोकिंग बट ही वॉज डैड सीरियस। अब यहाँ पर भी हम सडन मूड को चेंज करने के लिए डैश का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने सेमीकोलन का किया। सेंटेंस में हम कह रहे हैं आई थॉट ही वॉज जोकिंग, मतलब मुझे लगा वो मजाक कर रहा था, बट ही वॉज डैड सीरियस, लेकिन वो तो बहुत संजीदा था, वो तो बहुत सीरियस था। अब या तो हम मजाक की बात कर रहे थे या अचानक से ही हमने मूड को चेंज करके उसको संजीदा बता दिया। तो इस तरह से हम सडन मूड के लिए भी या अचानक से अपने मूड को चेंज करने के लिए भी डैश का यूज़ करते हैं। तो आज हमारी पंक्चुएशन मार्क की जो सीरीज़ थी वो भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको पंक्चुएशन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। मैंने टेंसेस पर, मॉडल वर्ब्स पर, सब पर सीरीज़ बनाई हुई है और बहुत ईजी वे में आपको नोटबुक के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इनको सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स, और मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में पंक्चुएशन समझाऊं, क्योंकि बहुत से पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग वेज़ हैं और वो अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होते हैं अलग अलग वेज़ में। अगर आप चाहते हैं मैं आपको सारे तरीके बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाकर बताएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।